नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर जनरेट करने वाला कंपनीज के बारे में, जिसका नाम है पावर ग्रिड, जो एक टोटली देखा जाए तो एक पीएससी कंपनी है। और मैं पिछले दिनों में इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। मैं तब बताया था कि कंपनी के ऊपर जो फेक जो मार्जर का डील होने वाला था, मतलब जो डील होने वाला था मार्जर का, तो वो डील कैंसिल कर दिया गया है और फेक न्यूज़ है। उससे कारण स्टॉक में जिस तरीके से न्यूज़ आने के बाद, मतलब मार्जर का डील न्यूज़ आने के बाद जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट हुआ था, और पिछले दिनों में इस उसी तरीके से वो रिकवरी भी कर चुके हैं। तो देखिए, न्यूज़ जब नेगेटिव होते हैं कोई भी कंपनी के लिए, तो अच्छा खासा एक स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है। अगर वो न्यूज़ फेक निकला तो फिर से वो रिकवरी भी करते हैं। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा गया है। वो टारगेट मैं आपको दिखाऊंगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर भी दिखाऊंगा, और कौन सा कंपनी इसका टारगेट दिया है, और उस टारगेट को मतलब क्या वो टारगेट को फॉलो करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। तो देखिए, चार्ट पैटर्न बता रहा है कि स्टॉक में किस तरीके से तेजी देखने को मिला। देखिए, आप अगर कंपनी स्टार्टिंग पीरियड देखेंगे तो 2018 में, तब इसका प्राइस में एडजस्टमेंट प्राइस रेंज था 65। तो उसके बाद देखिए, कंपनी ने धीरे धीरे अप्स एंड डाउन लेकर लेकर यहाँ पे कोविड का सिचुएशन भी आया था। और उसके बाद देखिए, कंपनी जो हाई किया था करीबन करीबन, आप देखेंगे तो 250 रुपीज के आसपास, 250 रुपीज के आसपास। तो अभी कंपनी देखिए, जो जो नेगेटिव न्यूज आया, जो मार्चर का डील होने वाले थे, तो पावर ग्रिड के साथ जो मतलब जो आरईसी, तो आरईसी का जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के साथ जो मार्जर का डील होने वाले थे, वो डील मतलब कैंसिल कर दिया गया है। और उसी के कारण देखिए, डील जब मतलब अनाउंसमेंट हुआ, तब स्टॉक में देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ आप देख सकते हैं। और फिर से वो रिकवरी भी कर चुके हैं। तो सोचिए, कंपनी का कोई भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर प्रेशर देते हैं, तो सोचना, उस इम्पैक्ट से आपको बहुत कुछ सीखना होगा, उस न्यूज से आपको बहुत कुछ सीखना होगा कि फ्यूचर में अगर इस तरीके से न्यूज फिर से आए, तो स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा, और वहां से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो ट्रेंड आपको यहाँ पे बना के दिया, वो ट्रेंड के अंदर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है, उसी लेवल के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को अगर तोड़ पाए, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंटम देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा डीआईएस ने, बहुत बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे क्या किया, इसको टारगेट दिया। कितना टारगेट है? 250 रुपीज के आसपास। तो अभी कितना चल रहा है? 200 रुपीज के आसपास। तो 200 से 250 मतलब 50 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट है। देखिए, 50 पॉइंट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। तो इस टारगेट जो दिया गया है, वो टारगेट किसने दिया, चलो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, बाई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टारगेट प्राइस 250। और किसने दिया? एम के ग्लोबल। देखिए, एम के ग्लोबल एक देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूशन है। चलो मैं वेबसाइट विजिट करा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एम के ग्लोबल एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक देखा जाए तो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, एक पीएमएस मैनेजमेंट कंपनी है। तो एम के ग्लोबल तो एक इंस्टीट्यूशन होने के नाते, वो उन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है। तो अभी आपको इस टारगेट को फॉलो अप करना है कि नहीं करना है, चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, एम के ग्लोबल हैज बाई कॉल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया with target price 250। the current market price is देखा जाए तो 204। तो पिछले दिनों में ही इसका बाइंग प्राइस दिया गया था, और इसका टारगेट 250 तक दिया गया था। अभी देखा जाए तो जो टारगेट यहाँ पे रखा गया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के जो टारगेट यहाँ पे रखा गया है, तो वो टारगेट तो ऑब्वियसली कंपनी ने रख दिया। तो मैं इस तरीके से जब टारगेट रखा जाता है, मैं दो चीज आपको हमेशा पूछता हूँ कि आप इस तरीके से इस टारगेट को फॉलो अप करते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और फॉलो अप करते ही है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? मान के चलता हूँ कि यहाँ पे आपका बाइंग एंट्री है, यहाँ पे आपका टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? क्योंकि कंपनी आपको स्टॉप लॉस नहीं बताएगा, क्योंकि उसका वो पेड वर्जन है। वो इस तरीके से कॉल देकर यही बताना चाहते हैं कि आप मेरे कंपनी से सर्विसेज लीजिए, और आप मेरे इस कॉल को मत इस तरीके से प्रोवाइड जो हम कंपनी करते हैं, तो उस कॉल को आप
सर्विसेज लेकर काम कर सकते हैं, तो उसके लिए चार्जेस है, इसलिए वो एसएल प्राइस कभी नहीं देंगे आपको। हाँ, आपको हमेशा टारगेट और एंट्री प्राइस जरूर देंगे। और मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से टारगेट को फॉलो करने से पहले आप एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में जरूर, आपके पास नॉलेज है टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में, तभी आप इस तरीके से टारगेट को फॉलो अप कर सकते हैं। तो अभी पावर ग्रिड जैसी कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए बात हो गया। लॉन्ग टर्म विजन के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में दम है। मैं मानता हूं कंपनी देखा जाए तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, कंपनी 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। और कंपनी इंडिया के नंबर वन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। तो अभी कंपनी का देखिए रेशियोज के बारे में बात करें तो पी रेशियो एकदम लो है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। हाँ, कंपनी में कर्जा ज्यादा है क्योंकि 1,34,000 करोड़ कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं है। और फिर भी एनुअली इनकम जो है वह करीबन करीबन 16,800 करोड़ का एनुअली इनकम भी है। कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं, मतलब हाथ में 18,000 करोड़ से भी ज्यादा कैश भी है। और कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स आप देखेंगे तो 3.38 है, मतलब थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में कंपनी देखने को मिला। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ 4% है, प्रॉफिट ग्रोथ 5% है, मतलब एक एक वीक लेवल्स में आपको देखने को मिला। अभी कंपटीटर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया के 5th नंबर रैंकिंग में है। और बाकी जितने सारे कंपनीज है उससे कंपैरिजन करूं तो इसका सबसे ज्यादा आपको रीजनेबल प्राइस दिखेगा। हाँ, एनटीपीसी भी रीजनेबल है, उसके बाद आपको पावर ग्रिड दिखेगा, क्योंकि एनटीपीसी भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, पावर ग्रिड भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। हर साल में कंपनी प्रॉफिट लगातार यहाँ पे करते जा रहा है। और यहाँ पे रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से देखा जाए तो CAGR परसेंटेज जो है 10 साल में कंपनी 9% तक, 5 साल में 5% तक, 3 साल में 11% और 1 साल में 11% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो यहाँ पे अ, देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व, कंपनी रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी हमेशा रिजर्व यहाँ पे बढ़ाते जा रहा है, अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक वीक पॉइंट्स भी है। तो अभी देखना है कंपनी का कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या है। तो कंपनी का कैश फ्लो देखिए कंपनी हमेशा मेंटेन करता है। देखिए बहुत सारे कंपनीज में आपको ये चीज जरूर देखना है, बहुत सारे कंपनीज देखेंगे तो बहुत शानदार प्रॉफिट कर रहा है मगर उसका कैश फ्लो नेगेटिव में है। तो उस कंपनी से आप दूरी रहिए, क्योंकि जिसका कैश फ्लो नेगेटिव है मतलब कंपनी पेपर में दिखा रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जितने सारे सेल कर रहा है वो खाते में लिख रहा है इतना मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब इतना मुझे प्रॉफिट होगा। अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि कैश जब तक नहीं हुआ आएगा वो प्रॉफिट अब नहीं दिखा सकते। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप दिखा देंगे कि चलो मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो अल्टीमेटली आपको हाथ में कितना पैसा रहा है वही एक्चुअली आपका प्रॉफिट है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको कैश फ्लो हमेशा देखना चाहिए। इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो देखिए प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर कोई लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो बिल्कुल कहूंगा पावर ग्रिड जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए पावर ट्रांसमिशन आपको हमेशा करना पड़ेगा। पावर ट्रांसमिशन के बिना किसी जगह से दूसरे दूसरे जगह तक आपको पावर को सप्लाई देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम का जरूरत होता है। सेम टू सेम पावर ट्रांसमिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। तो इंडिया के नंबर वन कंपनी होने के नाते पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्रीज के हिसाब से तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर फोकस रखने के लिए कहूंगा। तो बाकी एक बार रिसर्च करना, और मैं जो टारगेट यहाँ पे कंपनी दिया गया है वो टारगेट को फॉलो करने से पहले एक बार स्टडी करना। ये मेरे कोई टारगेट नहीं है, मैं जरूर डिस्क्लेमर दूंगा, इस तरीके से मैं टारगेट को कभी भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको आपके रिसर्च के हिसाब से, आपका मतलब एक्यूरेसी के हिसाब से, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड लेना। बाकी आप स्मार्ट है उसके बेसिस से आप काम करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।